दाना सत्व तेरे यात्रा। हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 5 के असाइनमेंट 5.7 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 10 added to thrice a whole number which gives 46, find the number। कोई नंबर है, होल नंबर है जिसके थ्राइस में अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमें क्या आंसर मिलेगा 46। वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? लेट द नंबर बी x। अब यहाँ हम सीधे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कह रहा है थ्राइस अ होल नंबर, जो हमने नंबर लेट किया है उसका हमने थ्राइस कर लेना है, मतलब 3x। 10 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर, उस होल नंबर के थ्राइस में 10 ऐड कर दें, गिव्स 46 इज इक्वल टू 46। क्वेश्चन समझ आया? 10 added to thrice a whole number gives 46। हमने होल नंबर लेट कर लिया x, उसका थ्राइस ले लिया 3x, 10 ऐड कर दिया, हमें क्या आंसर मिलेगा 46। हमने यहाँ x की वैल्यू निकाल देनी है तो हमें नंबर मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 46। ये जो प्लस 10 है उधर जाएगा और ये हो जाएगा -10। 3x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 बाय ये जो 3 है ये नीचे आ गया 36 के 12। तो व्हाट इज दैट होल नंबर? दैट इज 12। दिस इज द आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन थर्ड है। फाइंड a number such that when it is doubled and 11 added to it the result is 27। फाइंड अ नंबर, हमने क्या करना है? एक नंबर फाइंड करना है। व्हेन इट इज डबल, जब हम उस नंबर को डबल करें, एंड 11 एडेड टू इट, डबल करने के बाद उसमें 11 ऐड कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना आएगा 27। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो स्टार्ट करने का सेम तरीका, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है? व्हेन इट इज डबल्ड, मतलब x को अगर हम डबल करें एंड 11 एडेड टू इट, इसमें 11 प्लस कर दें, द रिजल्ट इज 27। अब हमने वो नंबर फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? 2x इज इक्वल टू 27 और ये जो प्लस 11 है उधर जाके हमारा हो गया -11। तो 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/2, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब इसको चेक करें क्या हमारा ये आंसर जो है वो सही है। चलो चेकिंग बताते हैं हम आपको कि फाइंड ए नंबर, हमने वो नंबर फाइंड कर लिया 8, इसको डबल करें और इसमें 11 ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 27। तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 11 कितना हो गया 27। 27 इज इक्वल टू 27। इट मीन्स हमारा जो आंसर है 8, दैट इज करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है। टू नंबर्स डिफर बाय 5 इफ देयर सम इज 19 देन फाइंड द टू नंबर्स। कोई दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास 5 है और उनका सम कितना है 19। हमने वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम? लेट फर्स्ट नंबर इज, सेकेंड नंबर इज, एक नंबर को हमने x लेट कर लिया और दूसरे को y कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? टू नंबर्स डिफर बाय 5। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 5। इफ देयर सम इज 19, उन दोनों का सम कितना होगा हमारे पास 19। फाइंड द टू नंबर्स। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। x प्लस x 2x, माइनस प्लस माइनस y कट गया, यहाँ आ जाएगी हमारी 0, प्लस 0 कर देंगे हम यहाँ पे। 19 प्लस 5 24, तो 2x इज इक्वल टू 24। हमने x की वैल्यू निकालनी है 24/2, 12, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। by putting the value of x in equation। अब कौन सी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करें? जो प्लस वाली है। यहाँ मिस्टेक होने के कम चांसेस होंगे।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, x की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल देनी है। y इज इक्वल टू 19 माइनस 12, प्लस 12 उधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, x आ गया हमारे पास 12 और y आ गई हमारे पास 7, दैट इज आंसर। अब चेक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। वो कह रहा है दोनों का डिफरेंस 5 है, तो 12 माइनस 7 कितना होगा, 5 हो जाएगा, और दोनों का जो सम है वो कितना है, 19 है, तो 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 19। इसका मतलब हमारा आंसर सही। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है, find two consecutive numbers such that the greater number added to 3 times of the smaller number makes a total of 53। यहाँ पे दो नंबर हैं, दोनों क्या हैं, कंसेक्टिव नंबर्स हैं, मतलब कंटिन्यू। जैसे अगर एक 12 है तो दूसरा 13 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो जो अनदर नंबर है, सेकेंड नंबर है, वो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि दो नंबर्स हैं। अब ये स्मॉलर नंबर हो गया और ये ग्रेटर हो गया, क्योंकि इसमें एक प्लस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, द ग्रेटर नंबर एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर में अगर हम स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स, ये स्मॉलर नंबर आ गया हमारा और ये हमारा आ गया ग्रेटर नंबर, क्योंकि इसमें एक प्लस हो गया, तो स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स हम ग्रेटर नंबर में प्लस करते हैं, तो क्या हो जाता है, मेक्स अ टोटल ऑफ 53। इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 53। फाइंड द टू नंबर्स, हमने वो दो नंबर्स फाइंड कर लेने हैं। तो 3x 1x प्लस 3x कितना हो गया हमारा, 4x इज इक्वल टू 53, और ये जो प्लस 1 है ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 52। यहाँ हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 52/4, क्योंकि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो सामने जाके डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आ गया, स्मॉलर नंबर आ गया, वो हमारा कितना आ गया, 13। तो जो नेक्स्ट नंबर है हमारा सेकेंड नंबर, वो आ जाएगा हमारा कितना, 13 प्लस 1 x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 14। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। वो कह रहा है बड़ा जो नंबर है हमारा 13 प्लस 1, उस स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स, 3 इंटू 13, हमारा दोनों का टोटल कितना आएगा, 53। देखो 13 प्लस 1 हमारे पास हो गया 14, 13 3 जा कितना हो गया, 39, 39 प्लस 14 हमारे पास कितना हो जाएगा, 53। इट मीन्स हमारा जो आंसर है 13 और 14 ये बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है, फाइंड द 3 कंसेक्टिव नंबर्स हु सम इज 183। 3 नंबर्स हैं, कंसेक्टिव नंबर्स हैं, मतलब जैसे एक 10 है, एक 11 है और एक 12 है, लगातार नंबर है, कंसेक्टिव मतलब कंटिन्यूअस नंबर। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, और थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम हमारे पास एक फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, तीनों का सम हमारे पास कितना है, 183। फाइंड द 3 कंसेक्टिव नंबर्स हु सम इज 183। तीनों का जो सम है वो कितना आएगा हमारा, 183। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, x प्लस x कितना आ गया, 3x, 1 प्लस 2 3x इज इक्वल टू 183, और ये जो प्लस 3 है उधर चला जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/3, x की वैल्यू आ गई हमारी 60। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर का हमारा x मीन्स 60 आ गया हमारा, सेकेंड नंबर क्या था हमारा, x प्लस 1, मतलब 60 प्लस 1 61। थर्ड नंबर था हमारा x प्लस 2, मतलब 60 प्लस 2 62। ये 3 नंबर आ गए।
अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर क्या सही है। वो कह रहे तीनों नंबर्स का जो सम है वो 183 है। तो अब प्लस करो 60 प्लस 61 प्लस 62। देखो 60 प्लस 61 कितना हो गया हमारा 121 प्लस 62 कर दें इसमें आगे 183। इट मीन्स जो हमारे आंसर्स हैं 60, 61, 62 बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है फाइंड ए नंबर सच दैट व्हेन इट इज एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ द रिजल्ट इज 70। फाइंड ए नंबर, वो नंबर फाइंड करना है सच दैट व्हेन इट इज एडेड, जब हम उस नंबर को उसी के 2/3 में ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाता है 70। लेट्स सी द सॉल्यूशन। लेट द नंबर बी x। हमने मान लिया वो नंबर कितना है x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है उस नंबर को उसी के 2/3 में ऐड करने पे आपका रिजल्ट कितना आता है 70। फाइंड ए नंबर सच दैट व्हेन इट इज एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ द रिजल्ट इज 70। तो x के नीचे 1 लेके हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x, 5x बाई 3 इज इक्वल टू 70। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से 5x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 3। ये जो 3 है 70 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 210। x की वैल्यू निकालनी है 210 बाई 5 तो हमारी x की वैल्यू आ गई 42। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में व्हेन ए नंबर, हमारा नंबर है 42, इसका 2/3 कितना होगा हमारे पास 42 का 2/3, 3 से डिवाइड कर लो इसको 3 1 3, 3 4 12, 14 आ गया यहाँ पे 42 प्लस 14 2 28। 42 में अगर 28 प्लस करें तो आगे हमारा 70। वो यही कह रहे हैं ना इक्वेशन में कि उस नंबर में अगर हम उसी का 2/3 ऐड कर दें तो हमारा आंसर 70 आता है। इट मीन्स जो हमारा x की वैल्यू 42 है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है 8 क्वेश्चन। 4 times a certain number is as much less than 60 as 7 times the number is greater than 61, find the number। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लो, इसको 3 बार एटलीस्ट पढ़ो क्वेश्चन को, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। 4 times a certain number, कोई नंबर है, कोई निश्चित नंबर है, वी डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, ठीक है, उसका 4 टाइम्स इज एज मच लेस देन 60, 60 से उतना ही कम है। कोई नंबर है अगर हम उसको 4 टाइम्स कर दें वो 60 से उतना ही कम है। एज 7 टाइम्स द नंबर इज ग्रेटर देन 61, जितना कि जब हम उसी नंबर को 7 टाइम्स करते हैं तो 7 टाइम्स करने पे वो नंबर 60 से बड़ा आता है। तो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, वो सर्टेन नंबर हमारा x है। 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर इज एज मच लेस देन 60। अब ये 4 टाइम्स जो इसका नंबर है ये 60 से कम है, मतलब 60 इससे बड़ा है। एज 7 टाइम्स द नंबर, अगर हम इसके नंबर का 7 टाइम्स कर दें इज ग्रेटर देन 61, जब हम इसका 7 टाइम्स करते हैं तो ये 61 से बड़ा आता है, मतलब 7x माइनस 60। दोबारा देख लो, अब वही नंबर है, जब हम उसका 4 टाइम्स करते हैं तो वो 60 से छोटा हो जाता है, और उसी नंबर को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 61 से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं वो नंबर कौन सा है। -4x प्लस 7x, इधर आके क्या हो जाएगा -7x, -61, ये प्लस 60 इधर आके क्या हो जाएगा -60, तो -11x इज इक्वल टू -121। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 + 7 11 और साइन हमारा माइनस, ये माइनस इससे कट गया। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है 121 डिवाइड बाई 11, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 11।
अब हम देखते हैं ये जो हमारा आंसर आया है 11, क्या ये सही है? अब हम इसकी चेकिंग करते हैं। मतलब वो जो सर्टेन नंबर है वो हमारा 11 आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि उस नंबर को अगर हम 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 से कम है। अगर हम 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या है फिर 61 से बड़ा है। इसका मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। तो क्या आएगा 60 माइनस 44, 77 माइनस 61। तो देखते हैं 60 में से 44 माइनस करके कितना आता है। अब यहाँ माइनस करते हैं 77 में से 61। यहाँ से जब हम कैरी लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 माइनस 4 6 और यहाँ 5 16 और 77 में से हम 61 माइनस करते हैं तब भी 16। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा सर्टेन नंबर x आया है हमारा 11 दैट इज करेक्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट सम है द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ ए नंबर इज 15, डिटरमाइन द नंबर। किसी नंबर का 3/4 और 3/5 उन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, फाइंड द नंबर। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। द डिफरेंस, किन दोनों का डिफरेंस बिटवीन 3/4 मतलब 3/4 3/4 एंड 3/5 ऑफ ए नंबर, वही नंबर जो हमने लेट किया था उसी का मतलब 3/4x माइनस 3/5x। इन दोनों का डिफरेंस समझ आया क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ ए नंबर, उसी नंबर का जो हमने लेट किया है उसका 3/4 और उसी का 3/5, दोनों का डिफरेंस कितना है 15। एलसीएम ले लो, 4 5 जो 20, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 3 जो 15, 4 3 जो 12, सीधा हो जाता है क्योंकि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया। तो 15 माइनस 12 3, यहाँ हम x की वैल्यू निकाल देंगे। 3x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 20, तो 3x इज इक्वल टू 15 2 30 मतलब 300। x की वैल्यू आ गई हमारी 300/3 100। अब हम चेक करते हैं ये जो हमारा 100 आंसर आया है क्या ये सही है। चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद हमने जो इक्वेशन लिखी है उसको देखते हैं। 3/4 इंटू 100 माइनस 3/5 इंटू 100, दोनों का डिफरेंस 15 आना चाहिए। काटते हैं, 4 2 जो 8, 4 5 जो 20, 25 3 जो 75, 23 जो 60, 75 माइनस 60 15, दोनों का डिफरेंस आ गया 15। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया 100 दैट इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, ये थी हमारी 5.7 के क्वेश्चन सेकंड टू क्वेश्चन 9। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।